प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, इतने सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने दिया। धन्यवाद करती हूँ बीते समय परमेश्वर ने हम सबको संभाला, सुरक्षित रखा और अपने वचनों से भरा, अद्भुत तरीके से बातें करी। सब बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और आज के वचन के लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने दिया। और विश्वास करती हूँ कि आज का ये वचन, इसके द्वारा परमेश्वर बहुत से लोगों को आज़ाद करने जा रहे हैं, क्योंकि जो रॉन्ग माइंडसेट होता है, जो गलत विचार होते हैं, वो लोगों को बांधे हुए होते हैं, है ना। और आज का ये वचन जो है, तभी वचन में लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। और ये वचन के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष देने जा रहे हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और बहुत बार हम बाइबल पढ़ते हैं, ठीक है, हम प्रार्थना भी करते हैं और परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठते हैं, लेकिन कई बार होता है जैसे कि यिर्मयाह 9 अध्याय उसकी 23 और 24 आयतों में लिखा है, यहोवा यूँ कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता और समझता है कि मैं वह हूँ, वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या आप परमेश्वर को एक्चुअली जानते हो? और क्या आप परमेश्वर को समझते हो? जानना और समझना, है ना। कई बार हस्बैंड वाइफ होते हैं ना, वो कहते हैं अरे इसे तो मैं जानता हूँ, इन्हें तो मैं जानती हूँ, लेकिन क्या आप अपने पार्टनर को एक्चुअल में समझते हो? आप अपने बच्चों को जानते हो, लेकिन क्या आप उनको समझते हो? आप अपने पेरेंट्स को जानते हो, लेकिन क्या आप उनको समझते हो? क्या परमेश्वर को समझते हैं हम, है ना। वो कहता है कि तुम इसी बात पे घमंड करो कि क्या है, कि तुम मुझे जानते और मुझे समझते हो कि मैं क्या हूँ, करुणा करने वाला हूँ, है ना। मैं न्याय परमेश्वर हूँ, मैं धर्म के कामों से प्रसन्न होने वाला परमेश्वर हूँ, मुझे जानो। हालेलुया। Hallelujah. आगे वो कहता है वचन में बहुत बार, और अगर हम परमेश्वर को समझेंगे तो हमारी प्रार्थनाएं जो है वो बदल जाएंगी, क्योंकि हम अपनी समझ का सहारा लेते हुए प्रार्थना नहीं करेंगे, हम उस परमेश्वर को जानते हुए, उसको समझते हुए हमारी प्रार्थनाएं होंगी। कई बार आज का जो वचन है वो मेन इस बात पर है, कई बार लोग कहते हैं जो वो मुश्किल हालातों से गुजर रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि हमने हमारे बचपन में ये गलत काम किए थे इसलिए हमको सज़ा मिल रही है, हमने हमारी जवानी में ये काम करे थे, या उसने ऐसे गलत गलत काम करे इसलिए उसको ये जजमेंट उसके ऊपर आया है, उसको ये सज़ा मिल रही है। बहुत बार ये बातें लोगों के मुंह से सुनी है मैंने। बहुत बार लोग ये इस चीज़ को बोलते हैं कि उसने ऐसा किया, उसने अपना आधी ज़िंदगी इन गलत कामों में बिताई, इसलिए अब उसको क्या हो रहा है, सज़ा भुगतनी पड़ रही है। लेकिन क्या सच में परमेश्वर ऐसा है? क्या अगर सज़ा भुगतनी पड़ रही है तो आपको क्या करना चाहिए? क्या आप उस चीज़ को लेकर बैठे रहोगे, या आपको परमेश्वर के आगे जाना चाहिए कि परमेश्वर तू मुझ पे अनुग्रह कर, दया कर? क्या परमेश्वर दया नहीं करेंगे? बहुत बार लोग उस चीज़ को पकड़े रहते हैं और वो उनको लगता है कि अब तो हमें बस मरते दम तक हमें ये चीज़ सहनी होगी, क्योंकि हमने इतना गलत गलत काम करे हैं। गलत तो पौलुस ने भी किया था, परमेश्वर के लोगों को पकड़ पकड़ के घसीट घसीट कर मारता था, जेल खाने में डालता था। तो क्या उस पर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि नहीं हुई? गलत तो निन्वे के लोग भी थे कि जब परमेश्वर उनको उलटने पर था, निन्वे को 40 दिन में परमेश्वर क्या करने पे थे, उलटने पे थे। दैट मीन्स मनुष्य से लेके जानवर तक हर एक जन क्या होने जा रहे थे, नाश होने जा रहे थे। परमेश्वर ने अपना जजमेंट सुना दिया था, लेकिन निन्वे के लोगों ने क्या करा? हम जब पढ़ते हैं योना उसका 3 अध्याय 6 आयत से पढ़ते हैं, तब ये समाचार निन्वे के राजा के कान में पहुंचा
और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी ना खाए और वे ना पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरें और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। निनवे के लोग क्या थे? वो क्या परमेश्वर को वर्शिप करते थे? नहीं। लेकिन जब परमेश्वर का वचन उनके पास पहुंचा, उन्होंने पश्चाताप करा और उन्होंने कहा कि हम अपने इन बुरे कामों से फिर जाते हैं, हम परमेश्वर के पास जाते हैं। संभव है कि वो हम पे दया करे, संभव है कि वो हमको माफ कर दें, है ना। जो लोग परेशानियों में हैं वो उस लेबल को अपने ऊपर से हटाएं, वो परमेश्वर के पास जाएं। संभव है परमेश्वर उनको माफ करे और वो करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन यशाया में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, उन्हें मैं हिम के समान श्वेत कर दूंगा, और चाहे अर्गवानी रंग के क्यों ना हो, उन्हें मैं ऊन के समान सफेद कर दूंगा। हालेलुया। मतलब परमेश्वर वो पिता है, वो तैयार है। वो इस बात से खुश नहीं होते कि कोई भी आत्मा नाश हो। जब हम आगे पढ़ते हैं योना एक चीज कहता है परमेश्वर के लिए। योना को परमेश्वर लोगों को जब माफ कर देते हैं तब योना कहता है, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं ये बात ना कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी है और दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला, करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। उसे पता था कि कहीं अगर ये लोग रिपेंट करेंगे तो उसे पता था कि परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो उन्हें माफ करेगा ही करेगा। परमेश्वर माफ करेंगे ही करेंगे। अगर ये लोग पश्चाताप नहीं करते, अगर ये लोग परमेश्वर के पास नहीं जाते, अगर ये लोग अपने कामों से नहीं फिरते, अगर ये लोग एक कोशिश नहीं करते, तो ये लोग नाश हो जाते। लेकिन इन्होंने कोशिश करी, इन्होंने अपने कामों को नहीं देखा, इन्होंने परमेश्वर को जाना, इन्होंने परमेश्वर को समझा, इन्होंने कहा संभव है परमेश्वर हमें माफ कर देंगे, है ना। तब हम पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुकर्म से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। हालेलुया। हम कैसे परमेश्वर के सामने जाते हैं, है ना। परमेश्वर बड़ी बड़ी प्रार्थनाओं को, यीशु मसीह ने कहा कि तुम चौराहे पे खड़े होकर चौगा पहन के बड़ी बड़ी प्रार्थनाओं को करते हो, तुम्हारे इतना ज़्यादा बोलने से वो प्रार्थनाएं स्वर्ग में नहीं जाती। अपने कमरे में जाओ, द्वार बंद करो, है ना। परमेश्वर हमारे दिलों को जानता है कि हम किस हृदय से परमेश्वर के पास जा रहे हैं, किस हृदय से जा रहे हैं। बहुत बार लोग जो होते हैं ये एक दोष भावना लिए हुए लोग घूमते हैं। ये परेशानी हमारे ऊपर इसलिए आई है क्योंकि हमारे बाप दादाओं ने ये ऐसे गलत काम किए थे, अब उनका वो हमको भुगतना पड़ रहा है। नहीं, अगर आपको लग रहा है कि आपको भुगतना पड़ रहा है तो उस चीज़ को लेकर परमेश्वर के सिंहासन के सामने जाओ, उनकी वेदी पे उस चीज़ को रखो और परमेश्वर से बोलो, प्रभु यीशु के नाम से तू हमें माफ कर, अपने लहू से धोकर हमें तू साफ कर। तो क्या परमेश्वर नहीं करेंगे? परमेश्वर करेंगे। हम पढ़ते हैं याबेस की प्रार्थना, है ना, जो कि लिखा है पहला इतिहास उसकी 4 आयत में। पहला इतिहास उसकी 4 आयत में याबेस वो प्रार्थना करता था।
वो क्या था? याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ। उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। याबेस का मतलब है पेन। उसने वो टैग अपने ऊपर लगाए नहीं रखा। उसने क्या करा? वो परमेश्वर के पास गया। उसने क्या करा? उसने परमेश्वर को पुकारा कि भला होता कि तू मुझे आशीष देता प्रभु। याबेस का मतलब है सॉरो। जो भी उसके जीवन में हुआ, लेकिन जिस दिन वो परमेश्वर के पास गया, परमेश्वर ने उसका जीवन बदल दिया। हालेलुया। जो उसका नाम रखा गया था, जो उसकी एक पहचान रखी गई थी, परमेश्वर ने उसे बदल दिया। हालेलुया। उसने कहा, और उसने जो कुछ परमेश्वर से मांगा, वचन कहता है पहला इतिहास 4 अध्याय उसकी 10वीं आयत में, याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू सचमुच मुझे आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दे दिया। हालेलुया। जो कुछ उसने मांगा। याबेस कौन? अरे वो पीड़ित नहीं, वो आशीषित। याबेस कौन? वो जो दुख में रहता था? नहीं, वो जिसके दुख को परमेश्वर ने आनंद में बदल दिया। हालेलुया। ये कब हुआ? जब वो परमेश्वर के पास गया। उसने उस चीज में उस चीज को लिया नहीं। ठीक है, उस चीज को लिए नहीं रहा कि नहीं मेरा तो मेरी माँ ने नाम रखा था, उस ये हुआ वो हुआ, नहीं, जो भी था। लेकिन उसने कहा, उसने स्वर्ग के परमेश्वर को पुकारा कि तू मुझे आशीष देता। हमारी प्रार्थनाएं, हम प्रार्थना कैसे करते हैं? हम प्रार्थना में परमेश्वर से क्या मांगते हैं? हम प्रार्थना में परमेश्वर को किस तरह से पुकारते हैं? है ना, बहुत बार इंडिया में बहुत बार मैंने लोगों को इस चीज़ के लिए करेक्ट करा। जब वो आते थे प्रार्थना कराने के लिए, हमारे लिए प्रार्थना करिए कि बस हमें क्या रूखी सूखी रोटी खाने को मिल जाए और हम मतलब आराम से, हम क्या कहते हैं, 2 वक्त की रोटी हमें मिल जाए, बस इसी चीज़ के लिए प्रार्थना करिए। क्यों? आपका परमेश्वर गरीब है जो अपने उसमें से बस इतना ही देगा? अरे मांगो। अपनी प्रार्थनाओं को इतना लिमिटेड क्यों कर देते हैं लोग? नहीं, प्रार्थना करिए परमेश्वर से। परमेश्वर के हिसाब से आप परमेश्वर को अप्रोच करो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के हिसाब से, कि वो जमीन और आसमान का बनाने वाला परमेश्वर है। He is the creator God. उसने सब कुछ बनाया। Out of nothing he created everything. Hallelujah. उसको पुकारे। परमेश्वर ये लेबल लग गया है, परमेश्वर ये डॉक्टर ने कह दिया, परमेश्वर ये वकीलों ने ऐसा कहा, लेकिन तू इस चीज को बदलने में सामर्थ्य है। तू बदल। Hallelujah. तू बदल। मेरे शरीर में ये चीज़ें हैं, मैं इस चीज़ को नहीं लेता। मेरे दादा परदादा या मेरे जनरेशन में ये बीमारी चलती आ रही है, लेकिन मैं इस बीमारी को अपने शरीर के लिए नहीं लेता। यीशु के नाम से नहीं लेता, क्योंकि यीशु मसीह तूने कहा कि मैं तुम में चला फिरा करूंगा। तो मुझे वही चंगाई, वही सामर्थ, वही अभिषेक अपने लिए चाहिए। प्रार्थना करना है परमेश्वर के हिसाब से, अपने सिचुएशंस के हिसाब से नहीं। आगे सबोपदेशक में ये चीज़ भी लिखी है, सबोपदेशक 5:2 में, बातें करने में उतावली ना करना और ना अपने मन से कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हो। हालेलुया। तुम्हारे वचन थोड़े भी होने चाहिए। उतावली में आके, इमोशंस में आके, जोश में आके बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं, रुक जाओ। पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना करो, है ना। एक व्यक्ति था, हमें उस व्यक्ति के समान नहीं होना, जिसका नाम था यिप्तह। यिप्तह नाम का व्यक्ति था। उसको ज़रूरत नहीं थी उस तरह से प्रार्थना करने की, और अपने आप पर उसने ऐसा दुख वो खुद ही लेकर आया। उसको ज़रूरत नहीं थी एक्स्ट्रा बोलने की, उसको ज़रूरत नहीं थी बिना मतलब के मन्नत मानने की, जबकि परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर था, उसको ज़रूरत नहीं थी। हम पढ़ते हैं यिप्तह उसका 11 अध्याय
उसमें लिखा है यिप्तिया नामक गिलादी बड़ा शूरवीर था, वो एक वॉरियर था, ठीक है, और वह वैश्य का बेटा था और गिलाद से यिप्तिया उत्पन्न हुआ था और उसको उसके घर में उसने रिजेक्शन को फेस करा। उसके जो और भाई हुए उन्होंने उसको उस घर से निकाल दिया और उसने क्या करा, तब यिप्तिया अपने भाइयों के पास से भागकर तोब देश में रहने लगा और यिप्तिया के पास लुच्चे मनुष्य इकट्ठे हो गए और उसके संग फिरने लगे। फिर इस्राएल पर अमोनियों ने क्या करा, अटैक करा, और जो इस्राएल के जो वृद्ध लोग थे, जो एल्डर्स थे, वो यिप्तिया के पास आए उससे मदद मांगने के लिए कि तू हमारी ओर से अमोनियों से लड़ और हम तुझको क्या करेंगे, अपना प्रधान बना देंगे। यिप्तिया उससे कहता है मैं तुम्हारे साथ लड़ने के लिए जाऊंगा, लेकिन क्या तुम सचमुच मुझे प्रधान बनाओगे? वो कहता है कि हाँ, हम तुम्हें क्या करेंगे, प्रधान बना देंगे। जब हम इस 11 अध्याय में हम और नीचे पढ़ते हैं, वो जाता है और जो एल्डर होते हैं वो उसको प्रधान बना देते हैं। तब लिखा है 29 आयत में, तब यहोवा का आत्मा यिप्तिया में समा गया और वह गिलाद और मनशे से होकर गिलाद के मिस्पे में आया और गिलाद के मिस्पे से होकर अमोनियों की ओर चला। एक और चीज़, जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, जब आप पढ़ोगे तो आप देखोगे यिप्तिया परमेश्वर को बहुत अच्छे से जानता था, बहुत अच्छे से जानता था। वो लेटर्स भी लिखता है अमोनियों को, लेकिन वो उसके उस लेटर्स को वो रिजेक्ट करते जाते हैं। वो परमेश्वर को आगे रखते हुए वो चलने वाला व्यक्ति था। और इसमें लिखा भी है कि यहोवा का आत्मा उसमें क्या हुआ, समा गया, मतलब परमेश्वर का सामर्थ उसके अंदर आ गया था उस लड़ाई को लड़ने के लिए। पर उसने एक ऐसी प्रार्थना करी जो उसको नहीं करनी चाहिए थी। और यिप्तिया ने ये कहकर 30वीं आयत है, और यिप्तिया ने ये कहकर यहोवा की मन्नत मानी, यदि तू निसंदेह अमोनियों को मेरे हाथ में कर दे, तो जब मैं कुशल के साथ अमोनियों के पास से लौट आऊं, तब जो कोई मेरे भेंट के लिए मेरे घर के द्वार से निकले वह यहोवा का ठहरेगा और मैं उसे होम बलि करके चढ़ाऊंगा। उसने ये प्रार्थना मांगी। जब आप पुराना नियम पढ़ोगे, आप उन किताबों को पढ़ोगे, परमेश्वर ने कहीं पर भी ह्यूमन सेक्रीफाइस का जिक्र नहीं किया। चाहे वो पाप बलि हो, चाहे वो दोष बलि हो, चाहे वो कोई सी भी बलियां हो, एनिमल्स और बर्ड्स सेक्रीफाइस किए जाते थे, इंसान नहीं। और यहाँ पर यिप्तिया जो बात कर रहा है, यिप्तिया को भेंट, उसने कहा जो कोई भेंट के लिए मेरे घर के द्वार से निकले, कोई जानवर या पशु भेंट के लिए थोड़ा निकलेगा, कोई इंसान ही निकलेगा ना, कोई व्यक्ति ही निकलेगा ना। उसने ये ऐसी प्रार्थना करी जो उसको नहीं करनी चाहिए थी। आगे हम देखते हैं, जब हम 34th आयत में, वो उस लड़ाई में वो जाता है और वो जीतता है उस फाइट को। लेकिन जब यिप्तिया मिस्पा को अपने घर आया, तब उसकी बेटी डफ बचाती और नाचती हुई उससे भेंट के लिए निकल आई। वह उसकी इकलौती थी और उसको छोड़ उसके ना तो कोई बेटा था और ना कोई बेटी। कौन निकली? उसकी बेटी। परमेश्वर ने नहीं मांगा था ये सैक्रिफाइस, ये उसकी खुद की, उसने क्या करने के लिए इस प्रार्थना को करा, उसको नहीं करना चाहिए। तभी लिखा है कि तुम्हारे वचन थोड़े हो। इमोशंस में आके प्रेयर नहीं करो। परमेश्वर स्वर्ग में सिंहासन पर विराजमान है। आपको ध्यान रखना है कि आपके मुंह से क्या शब्द निकल रहे हैं, आप परमेश्वर के सामने क्या बोल रहे हो, ध्यान से बोलना है। आगे वो उसको देखता है और वो कहता है, उसको देखते ही उसने अपने कपड़े फाड़ कर कहा, हाय मेरी बेटी, तूने मेरी कमर तोड़ दी और तूने मेरे कष्ट देने वालों, और तू भी मेरे कष्ट देने वालों में हो गई, क्योंकि मैंने यहोवा को वचन दिया है और उसे टाल नहीं सकता। किसने कहा कि वो वचन देके टाल नहीं सकता? सिर्फ परमेश्वर का वचन है जो टल नहीं सकता, है ना? तो क्या अगर वो अपनी इस रिक्वेस्ट को लेके परमेश्वर के पास जाता, क्या परमेश्वर उसको दूसरा मौका नहीं देते? वो गया नहीं।
उसने कहा मैंने वचन दिया है और वो मैं टाल नहीं सकता। तुम कितना जानते हो परमेश्वर को? क्या सही में जानते हो? तभी परमेश्वर का वचन कहता है मेरी प्रजा अधूरे ज्ञान की वजह से नाश हुई जाती है। उसको पता होना चाहिए था कि उसका परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो माफ करने वाला परमेश्वर है। क्या उसने निन्वे के लोगों के लिए अपनी इच्छा को नहीं बदला? उसने बदला। तो क्या वो यिप्तिया के जीवन में उस चीज को परमेश्वर नहीं करते? वो करते। पर यहाँ यिप्तिया की बात है कि वो गया नहीं परमेश्वर के पास, वो उस चीज को लेकर बैठा रहा। कई बार लोग भी परमेश्वर के पास नहीं जाते, वो उस चीज को लेकर बैठ जाते हैं कि नहीं ऐसा तो हमारे साथ होना ही है, ये जजमेंट तो हमें ये न्याय तो हमारे पर होना ही है, ये चीज तो हमें भुगतनी ही है। क्यों भुगतनी है जबकि अब आप परमेश्वर के अनुग्रह में हो? क्यों भुगतनी है जबकि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है? क्यों भुगतनी है जबकि अब यीशु मसीह ने जब अपना बलिदान दे दिया है तो आपको इन सब बलिदानों को देने की जरूरत नहीं है, ये सब चीजें भुगतने की जरूरत नहीं है। आपको यीशु के नाम से उस परमेश्वर के पास जाना है। हालेलुया। हम जब कल फास्टिंग में थे तो वो जो वचन मैं बच्चों के साथ शेयर कर रही थी उसमें कितना अच्छा लिखा है उन्होंने यूहन्ना की पुस्तक में। वो कहते हैं जो अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तुम मेरे वचनों को मानोगे, मेरे वचनों पे चलोगे, मेरा पिता तुमसे प्रसन्न होगा, मैं तुमसे प्रसन्न होगा और हम तुम्हारे साथ आएंगे, तुम्हारे साथ वास करेंगे। वी गोइंग टू मेक आवर होम विद यू, है ना? ऐसे लिखा है ना, वास करेंगे। तो जानना जरूरी है कि परमेश्वर क्या है, परमेश्वर कैसे हैं, उसके प्यार को जानने की जरूरत है। अपनी ही प्रार्थनाओं में लोग उलझे हुए हैं, अपने ही शब्दों से उलझ जाते हैं, बंध जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है। आप परमेश्वर के पास जाओ, उसको पुकारो। अगर यिप्तिया परमेश्वर के पास जाता, वो कहता मुझसे अनजाने में हो गया प्रभु, तू मुझको माफ कर, मुझ पे दया कर, तो क्या परमेश्वर दया नहीं करते? परमेश्वर करते, परमेश्वर करते। उसको जाना चाहिए था। हालेलुया, उसको जाना चाहिए था। जब हम पढ़ते हैं इसके बारे में हिजकिय्याह राजा के बारे में, हम निकालेंगे दूसरा 2 किंग्स चैप्टर 20, दूसरा राजाओं उसका पहला अध्याय। इसमें उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी है वे दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा वरन मर जाएगा। ये क्या कह रहा है? यहोवा यूं कहता है। एक वचन इस राजा के पास पहुंचा, हिजकिय्याह के पास, कि तू बचेगा नहीं, तू मर जाएगा। जो तेरे को करना है अपना हिसाब किताब सब सेटलमेंट कर लो। क्या हुआ? क्या राजा उस चीज को लेकर बैठा रहा? नहीं, वो गया परमेश्वर के सामने, वो बिलक बिलक के रोया परमेश्वर के सामने। उसने कहा, हे प्रभु देख मैं तेरी आज्ञाओं को मानता आया हूँ, देख मैं तेरे वचनों पे चलता आया हूँ, देख मैं तेरी आज्ञाओं से नहीं मुड़ा, तू मुझ पे अनुग्रह कर। तो क्या परमेश्वर ने नहीं किया? परमेश्वर ने किया, और ऐसा अनुग्रह करा कि उसको चंगाई ही नहीं दी बल्कि उसको 15 साल और उसके जीवन के बढ़ा दिए। तो जो आप जिस भी पर वचन लिखा है कि परमेश्वर के लोगों पर के लिए दंड की आज्ञा नहीं है, तो नहीं है। तो कोई भी चीज ये कंडेम करने वाली स्पिरिट अपने पास से, अपने अंदर से, अपने परिवार से यीशु के नाम से निकालने की जरूरत है। सब लोगों को आज की डेट में निकालें। आपके ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं है, वो दंड यीशु ने सह लिया है। परमेश्वर के पास जाएं, परमेश्वर मेरे अंदर इस चीज की कमी है, मेरे अंदर ये चीज नहीं है, तू क्रिएट कर। तो क्या परमेश्वर क्रिएट नहीं करेंगे? वो क्रिएट कर देंगे, वो क्रिएट कर देंगे।
परमेश्वर, मुझे डॉक्टर ने बोला है कि तुम्हें ब्लड कैंसर है, प्रभु यीशु तो अपना लहू मेरे रगों में दे, तो वो क्या नहीं देगा? वो देगा, उसने दिया है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम किस तरह से हम परमेश्वर को अप्रोच करते हैं? हमारी प्रार्थनाएं क्या होती? बहुत ही कमजोर तरीके से प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। सामर्थी प्रार्थना करो, क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर है। और आप कभी भी रात के बीच में भी आप उसको पुकारो, वो ना सोने वाला ना ऊँघने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि मैं पिता से विनती करूंगा कि वे तुम्हें एक और सहायक देगा, जो कि सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, है ना। एक और, मैं तो हुई तुम्हारे साथ, मैं तुम में चला फिरा करूंगा, लेकिन एक और सहायक, पवित्र आत्मा, उसका अभिषेक। तभी वो आत्मा से भरकर जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी आत्मा प्रार्थना कर रही होती है और हम पिता को पुकारते हैं, हे अब्बा, हे पिता, तू मुझ पे अनुग्रह कर, तू इन लोगों पर अनुग्रह कर, तू दया कर, इनके जीवनों को बदल दे मेरे प्रभु। क्या ऐसा नहीं होगा? ऐसा होगा। परमेश्वर करेंगे, परमेश्वर करते। क्या हिजकिय्याह के जीवन में नहीं हुआ? आप देखो, वो उस चीज़ को लेके बैठा नहीं रहा कि अब तो ये तो परमेश्वर ने बोल दिया, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो मेरे लिए मृत्यु ही है, अब तो कुछ उपाय नहीं है। नहीं, वो फिर भी गया परमेश्वर के पास, वो फिर भी गया, है ना। जब बच्चों से गलती हो जाती है तो वो अपने मम्मी पापा के पीछे सॉरी करते हुए फिरते हैं, है ना। उनको पता है पापा थोड़े से नाराज़ हो गए हैं, लेकिन क्या बच्चे बैठे रहेंगे? नहीं, वो फिर भी जाते हैं, पापा सॉरी, मम्मी सॉरी, वो करते हैं, है ना। जाने अनजाने में गलती होती है, लेकिन क्या हम उन गलतियों को अपने ऊपर एक एज अ मतलब सिन हम उसको लेके चलते रहें? नहीं, गलती हुई है, परमेश्वर के पास जाए। जो भी आपका पास्ट रहा है, परमेश्वर से कहें कि प्रभु तू मुझे माफ़ कर, तू मुझ पे दया कर, अपने सामर्थ्य से भर, मेरे दिनों को तू बदल, मेरी तू सहायता कर। हालेलुया। तो क्या परमेश्वर नहीं करेगा? वो कहते हैं, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है, तुम उसे जानते हो। तो मेरा दूसरा सवाल, क्या आप पवित्र आत्मा को एक्चुअली जानते हो? क्या आप जानते हो पवित्र आत्मा को, कि वो कौन है, वो क्या है और वो कैसे है? क्या हम पवित्र आत्मा को समझते हैं? एक होता है जानना, हम एक दूसरे को जान रहे हैं, लेकिन एक होता है समझना। वो समझने वाले लेवल तक आने के लिए आपको उनके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। हालेलुया। नहीं तो आप एक दूसरे को आप उतना ही जानोगे जितना आप मिल रहे हो, या कोई अगर आपको कुछ फीड कर रहा है। कई बार लोग नेगेटिव फीड कर देते हैं, तो एक नेगेटिव इमेज बन जाती है। उस नेगेटिव इमेज को तभी तोड़ा जाएगा जितना आप उसके साथ पर्सनल आप टाइम स्पेंड करोगे, तभी आप जानोगे, है ना। परमेश्वर जो है वो बहुत ही क्या कहते हैं, क्रोध करने वाला परमेश्वर है। ही इज़ जेलस गॉड, यस ही इज़। लेकिन ये तो देखो कि वो किस चीज़ के लिए क्रोध करते हैं, वो माफ़ भी करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आगे इसमें लिखा है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं तुम में हूँ। कौन है हम में? यीशु मसीह। हम में कौन है? यीशु मसीह। साफ लिखा है यहाँ पर, मैं तुम में हूँ, मैं तुम में चला फिरा करूँगा। तभी उन्होंने बोला है, उन्होंने कहा ना, जीसस इज़ द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने हमको भी बोला कि तुम जगत की ज्योति हो, है ना। यीशु मसीह ने कहा, मेरे पास वो जल है जिसे तुम पियोगे तो तुम फिर कभी प्यासे नहीं होगे। और यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे अंदर से जीवन जल की नदियाँ बह निकलेंगी। कैसे? क्योंकि वो यीशु मसीह हमारे अंदर है। हमें अपने उस रिलेशन को परमेश्वर में समझने की ज़रूरत है कि हम अब क्या हैं,
हम यीशु मसीह में होकर जब हम उस परमेश्वर की संतान है तो हमें उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि हमारे को परमेश्वर ने क्या अधिकार दे दिया है। तुम उस पहाड़ को बोलो समुद्र में जा पर, वो वहाँ चला जाएगा। कैसे? क्योंकि अब मैं तुम्हारे अंदर हूँ, मैं तुम्हारे अंदर हूँ। यीशु ने तूफानों को शांत करा, तुम भी करोगे। यूहन्ना 14 अध्याय में लिखा है, जो मैंने करा तुम उससे यदि तुम विश्वास करोगे उससे बड़े बड़े काम करोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर हूँ और पवित्र आत्मा का सामर्थ तुम्हारे अंदर है। तुम उससे बड़े बड़े काम करोगे। अब हमारे जो प्रार्थना करने का वो जो लेवल है वो बड़ा होना चाहिए। वो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो बड़ा होना चाहिए पूरे अधिकार से। वो अधिकार परमेश्वर ने हमको सारी बीमारियों पर भी दिया है। वो अधिकार, दुष्ट के गढ़ों को ढहाने का अधिकार, वो सामर्थ परमेश्वर ने दिया है। वो तभी होगा जब आप अपने पहचान सको कि आप क्या हो परमेश्वर में, जब आप समझ सको कि परमेश्वर ने आपको क्या दिया है। हालेलुया। यिर्मयाह में लिखा है 10:2 में, अन्य जातियों की चाल मत चलो, मत सीखो, ना उनके समान आकाश के चिन्हों से विस्मित हो, इसलिए कि अन्य जाति लोग उनसे विस्मित होते हैं। अन्य जाति की सी चाल मत चलो। परमेश्वर जैसा कहते हैं वैसे चलने की जरूरत है। अन्य जाति लोग जिनके पास परमेश्वर का वचन नहीं है वो तो उस चीज को अपने ऊपर लिए रहेंगे, लेकिन जो वचन हमारे पास है वो जीवित वचन है, वो चीजों को बदल देने वाला वचन है, वो डेड चीजों में जिंदगी लाने वाला वचन है, वो परिस्थितियों को बदलने वाला वचन है। अन्य जाति लोग, अरे आप धीरे 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 आप ठीक हो गए, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जब वो लकवे का मारा परमेश्वर के सामने आया, यीशु ने उसको पुकारा और वो एकदम खड़ा हो गया। वो सामर्थ्य परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। कोई हमें डराने नहीं पाए। दुष्ट कोशिश करेगा कि गलत विचार, गलत स्वभाव, दोष भावना और गलत थिंकिंग परमेश्वर के लोगों में वो ऐसा डाल के दबा दे कि वो अपनी पहचान को ना पहचान सके। हमें जरूरत है उस चीज को पहचानने की कि हम परमेश्वर में क्या है। हमें ज़रूरत है परमेश्वर को समझने की कि वो हमसे क्या चाहता है और हमारा उसके साथ क्या रिलेशन है। हमें ज़रूरत है उस चीज़ को समझने की अब हम पे किसी भी दोष की, किसी भी दंड की आज्ञा हमारे पर नहीं है। हालेलुया। तो हमारी प्रार्थनाओं को बदलने की ज़रूरत है। अपनी प्रार्थनाओं को बदलने की ज़रूरत है। परमेश्वर के पास जाने की ज़रूरत है, उसके साथ समय बिताने की ज़रूरत है। कोई भी चीज़ ऐसी बड़ी नहीं कि जो हम परमेश्वर को बोले और वो चेंज ना कर सके। हमें बोलना है, बल्कि उन्होंने हमको ये अधिकार दिया कि तुम बोलो, तुम कहो। यीशु के नाम से दर्द जाता रहे। जब डॉक्टर ने बोला था सर्जरी होएगी, इस चीज़ को रिब्यूक करती रही, दर्द को रिब्यूक करती रही, क्योंकि वो अधिकार परमेश्वर ने दिया है। तुम यीशु मसीह के नाम से बोलोगे, वो होगा, वो होगा। जो भी मसल्स, जो भी वो इंजरी थी, मैं कहा यीशु के नाम से वो बिल्कुल रिकवर हो गए, हेल्दी हो गए, स्ट्रांग हो गए। परमेश्वर ने बिना सर्जरी के ऐसे करा। वो परमेश्वर आप जैसा बोलोगे यीशु के नाम से हो जाएगा। बोलने की ज़रूरत है। यिप्तयाह के समान नहीं होना है कि मैं अपने वचन को अब टाल नहीं सकता, मैंने बोल दिया। नहीं, हिजकिय्याह के समान होना है कि प्रभु तू मुझ पे अनुग्रह कर, तू मुझ पे दया कर। क्या मैं तेरे वचनों को नहीं मानता आया? तू उसको कर परमेश्वर। निनवे के लोगों के समान होना है। संभव है कि परमेश्वर हमको माफ़ कर दे, हम पर अनुग्रह कर दे, इस चीज़ को वो टाल दे, और परमेश्वर ने किया। तो अपनी प्रार्थनाओं में बहुत ध्यान से परमेश्वर के सामने जाना है, पूरे अधिकार से परमेश्वर के सामने जाना है, और घमंड सिर्फ इस बात पर करना है कि हम परमेश्वर को जानते और समझते हैं। हम पवित्र आत्मा को जानते और समझते हैं, और वो पूरे सामर्थ के साथ हमारे अंदर है। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ उनके आज के इस वचन के लिए जो परमेश्वर ने दिया। प्रार्थना करेंगे। खुदावंद पिता, आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, आपके इस वचन के लिए प्रभु जो आपने दिया मेरे पिता। पिता परमेश्वर, जहाँ जहाँ भी ये वचन जाता है मेरे प्रभु, आप अपने अभिषेक के द्वारा लोगों को छूना मेरे परमेश्वर।
लोगों का जीवन बदलने पाए मेरे खुदावंद। और जो भी गलत फहमियाँ हैं, जो भी रॉन्ग थॉट्स हैं, जो भी जंजीरों में लोग जकड़े हुए हैं, यीशु आपका सत्य का वचन जब वहाँ पहुँचता है तो वो लोग आज़ाद होने पाए। यीशु मसीह आपके नाम से कहते प्रभु, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं, आप दयालु परमेश्वर हैं, आप विलंब से क्रोध करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु आपने कहा कि मैंने तुम्हारे पापों को अपनी पीठ के पीछे कर दिया है और मैंने स्मरण नहीं करता। हाँ मेरे परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते मेरे पिता, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए मेरे पिता। धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। अब आपने हमारे गुनाहों से हमको आज़ाद करा मेरे पिता। यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। आपने अपने लहू से धोकर हमें शुद्ध और पवित्र किया। आपका धन्यवाद करते मेरे पिता। आपके लोगों पर किसी भी दंड की कोई आज्ञा नहीं। हम धन्यवाद करते मेरे पिता। एक नया जीवन आपसे मांगती हूँ मेरे प्रभु, उन लोगों के लिए जो अब तक अंधकार में थे मेरे पिता। एक नई शुरुआत उनको दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। उनको वो हियाव दीजिए मेरे प्रभु कि वह आपके अनुग्रह के सिंहासन तक पहुँचने पाए यीशु के नाम से। और जब वो आते हैं मेरे पिता, तो मेरे यीशु मसीह अपने लहू से धोकर उन्हें शुद्ध और पवित्र करना मेरे पिता। अपने अभिषेक से उनको भरना पिता, अपने सामर्थ्य से उनको भरना मेरे पिता। प्रभु यीशु आपके नाम से कहते प्रभु, शैतान के गढ़ यीशु के नाम से ढाए जाए। आपका धन्यवाद करती मेरे पिता, धन्यवाद करती प्रभु जी, धन्यवाद करती पिता। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगती हूँ, आमीन। आप सबको जय मसीह की।